दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू ATC अकेडमी। जैसा आपको पता है 6 तारीख से 12th के बोर्ड एग्ज़ाम एंड 10th के बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो कल मैंने वीडियो डाली थी केमिस्ट्री के लिए, आप वो जाके देख सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आपको लिंक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी मैंने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड यूनिट के डाले हैं। अब मैं आज से फिजिक्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगा। अगर आप इसे बस पढ़ लेते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें से आपके 50 to 60 नंबर के क्वेश्चंस इसी से आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आप परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोर्ड का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको इससे कोई क्वेरी होती है इससे रिलेटेड, तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई समस्या तो बिल्कुल आप मेरे को बता सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसका अभी मैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट थर्ड यूनिट आपको कल इसी मिल जाएगी। इसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री की एंड मैथ्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको इसी लिंक में शेयर कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं हम पहली यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th के। तो पहली यूनिट में आपके मैंने 8 क्वेश्चन है, सिर्फ आप इनके अलावा कुछ और क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसमें आपके 2 नंबर वाले रिलेटेड, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, तीनों क्वेश्चंस इसी के अंदर हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कूलाम का नियम लिखिए तथा एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। एकांक आवेश हर साल आता है, पिछले साल शायद इसके हुआ था, नहीं आया था, तो इस साल आने के इसके बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। गॉस का प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षिस्थिति वैसे आता कभी नहीं है, एक आध बार ऐसा हुआ होगा जो आया होगा, इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैंने इसलिए रखा है। सरल है, ईजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम 3 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। संभव प्रश्न कभी पूछा नहीं गया, लेकिन 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। संभव प्रश्न बहुत ही सरल है। छठवां अगर क्वेश्चन देखें तो एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत वेग व्यंजक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, समांतर प्लेट संधारित्र और गोलाकार संधारित्र। गोलाकार आप छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं, लेकिन इसमें समांतर प्लेट संधारित्र बिल्कुल आप स्किप मत करिएगा। वान डी ग्राफ जनित इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरी है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ आप ऐसे ऊपर ऊपर से इसे पढ़ सकते हैं। इसका डायग्राम देख लीजिएगा, नामांकित चित्र आता है और इसकी थोड़ी सी संरचना, बस हो गया। ये करता क्या है, काम क्या है इसका, ये आप इजी वे में पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या वान डी ग्राफ जनित में क्या आपका सिद्धांत, नामांकित चित्र, संरचना और कार्यविधि, जैसा मैंने बताया। इसके बाद संधारित्र का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये 3 नंबर में बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा ही जाता है। पिछले साल शायद पूछा गया था समांतर क्रम इसका, इस बार श्रेणी क्रम आ सकता है या समांतर क्रम को ही रिपीट करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसका ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन एंड गॉस का प्रमेय ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यूनिट फर्स्ट से। यूनिट सेकंड की बात करें, अगर हम यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें क्या अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, ठीक है, इसका संबंध इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने इसलिए रखा है कि आप एक बार इसे देख के बस जाइएगा, ज़्यादा डीपली इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत बल आंतरिक प्रतिरोध विभवांतर में संबंध, इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखें, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा था, इस साल रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हीटस्टोन सेतु की, ये बिल्कुल आना ही आना है इस साल, ये आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम 2 नियम होते हैं, इसका द्वितीय नियम ज़्यादा पूछा जाता है, 2 नंबर में आएगा। नेक्स्ट विभवमापी और वोल्ट मीटर, इसमें 3 अंतर पढ़ के जाइएगा, 3 नंबर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात करें सेल के आंतरिक प्रतिरोध को समझाइए तथा इसके कारक बताइए, ये आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अब जैसा पैटर्न देखते हैं कि क्या कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब इन लोग क्या करते हैं, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं वो भी इन लोग करते थे। थ्योरिकल क्वेश्चन है, एक बार पढ़ेंगे आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, इसमें ओम का नियम, ओम का नियम 2 नंबर पूछा जाता है, इसकी सीमाएँ पूछी जाती हैं। लास्ट, विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर 3 नंबर में आ सकता है। अब हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यूनिट, अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें, ये लास्ट यूनिट है, इसके बाद नेक्स्ट 3 यूनिट मैं आपको कल इसी चैनल में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अगर थर्ड यूनिट की बात करें, जिसमें क्या है, बायो सावर्ट का नियम है आपका। बायो सावर्ट का नियम सब क्या समझते हैं, इसके साथ आप 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। 1 एम्पियर की परिभाषा बिल्कुल इसके साथ में आती है, इसलिए ये नहीं कि बायो सावर्ट नियम का अपन पढ़े और एक एम्पेयर को हम छोड़ दिए, 1 एम्पेयर की परिभाषा बिल्कुल इसके साथ ही लगी हुई आती है। नेक्स्ट बात करें लॉरेंज बल की, 2 नंबर में आता है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, धारा मापी को अमीटर तथा वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, ये अलग अलग क्वेश्चन है आपका, मैंने एक साथ लिख भले दिया लेकिन अलग अलग पूछा जाता है। या तो पूछेगा धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं, या तो पूछेगा वो धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। इसका सबसे ज़्यादा यही वाला क्वेश्चन आता है। और इसका नेक्स्ट की बात करें, पहले आता था आपका HIV HV थीटा में संबंध, अब ये नहीं आता है, अब इसकी जगह आने लगा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इसके गुण, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के 2 गुण या 3 गुण बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट बात करें चल कुंडली धारा मापी, जिसको हम वेस्टर्न टाइप धारा मापी कहते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने रखा हुआ है, कुछ भी आ सकता है, इसलिए से आप बिल्कुल नॉर्मली लेके चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा,
ठीक है। नेक्स्ट बात करें संट की, संट किसे कहते हैं, इसे समझाइए, छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस साल आने के सबसे ज़्यादा चांस है क्योंकि ये 2020 में पूछा गया था, फिर 21 में पूछा गया था, फिर उसके बाद नहीं पूछे गए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। क्या है, लोहे के एक सीधे चुंबकीय तार की लंबाई जो है एल व चुंबकीय आघूर्ण है इसका एम, तो इसे मोड़कर अर्धवृत्त की आकृति में बदल दिया जाता तो नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। ये बिल्कुल इस साल आने के इसके ज़्यादा चांस है। ये आपके यूनिट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।